अमरीकी सदर का आज रात ईरान पर दोबारा सख्त हमलों का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान हमें मुसलसल उलझा रहा है। अमेरिका के पास ताकत और फौज है। तेहरान पर एक बार फिर सख्त हमले करने वाले हैं। पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान को ब्रेक दी थी। तेहरान को चाहिए कि माहदे पर दस्तखत करें। हम ऐसी डील चाहते हैं जो बाबानी हो। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफें। कहा दोनों अच्छे दोस्त और बेहतरीन शख्सियात हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल डील की कोशिश कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल है। ईरान कर रही अमरीकी अफवाज की हिफाजत में 200 से ज़्यादा तिजारती जहाज बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। 100 बिलियन बैरल से ज़ायद ऑयल तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर ओपन मार्केट तक पहुंच चुका। धमकियों से ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सदर ट्रंप के बयान पर दो टोक मौक़िफ़। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी ताकत का मुजाहरा नहीं, मायूसी की अलामत है। ईरान किसी भी दवा या खतरे के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। तेहरान ऐसा मुल्क नहीं जो सरेंडर कर दे। हमारी अव्वलीन तरजीह कौमी सलामती और अपने अवाम का अमन है। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी खारजा पॉलिसी कमीशन इब्राहिम रज़ाई बोले कि ईरान पहले से ज़्यादा तैयार है। तर्जुमान ईरानी फौज ने भी खबरदार कर दिया। कहा ट्रंप ने जो भी धमकी दी हमने वापस उसके मुंह पर मारी। हम दुश्मन को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिका का खलीज जुबान में भारतीय बहरी जहाज को नकारा बनाने का दावा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान से तेल ले जाने की कोशिश पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारे ने इंजन रूम पर मिसाइल दागकर उसे तबाह कर दिया। ऑयल टैंकर पर हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। माली साल के दौरान हुकूमत मुआशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड जारी होगा। रवा साल भी हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। फीका सालाना आमदन का हदफ भी पूरा न हो पाया। रवा माली साल हदफ 5,60,000 रुपये था। आमदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा न हो सका। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 4.5% के मुकाबले में 2.8% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.3 के मुकाबले में 3.5% तक महदूद। खिदमात के शोबे की तरक्की 4% के मुकाबले में 4.09% होने का इम्कान। महंगाई 7.5% के मुकाबले में 11 में 7% और मई में 11.5% रही। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना, दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करने के हवाले से मुशावरत हुई। GDP में तेज़ी के लिए ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। टीम वर्क के तौर पर पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद में फैसले किए। मुल्की मशरक़ को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर महदूद नौयत की कार्रवाइयाँ। फितनाल खारिज के 26 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक कार्रवाइयों में खाजी कमांडर अलीम खान खुशाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस इतला पर दहशतगर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी और एहतियात से टारगेट किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तबाह किए गए अहदाफ में एक तरबियती मरकज़, एक खुफिया ठिकाना और असलहे का ज़ख़ीरा शामिल है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब तकनीकी खराबी के बायस कर तबाह। ESPN के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के वक्त तकनीकी खराबी का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अहलकार शहीद हो गए। इमदादी टीमें फौरी मौका पर पहुंच गईं। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। कहा पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत फूड सिक्योरिटी का खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फैसला। वज़ारत फूड सिक्योरिटी को पास्को के जरिए गंदम सप्लाई के अहकाम मिल गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि इक़दाम का मकसद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को महंगाई के असरात से तहफ़्फ़ुज़ देना है।